हेलो सीए स्टूडेंट्स, आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं पूरी जानकारी आने वाले एग्जामिनेशंस के बारे में। जी हां दोस्तों, डेट शीट आ चुकी है। मैं आपको डेट शीट पूरी की पूरी अभी देखकर बताता हूं। डेट शीट के बाद हम उसमें पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन फीस क्या है, एग्जाम फॉर्म भरने की स्टार्टिंग कब से है और एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट विदाउट लेट फी और विद लेट फी क्या है, कौन से एग्जाम में कितना टाइम हमें मिलने वाला है, कौन से एग्जाम पेपर में हमें रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, कौन से क्वेश्चन पेपर में कौन से एग्जाम में हमें रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कहां कहां पर हमारे सेंटर्स हैं, एग्जाम फॉर्म कैसे भरें। ये सारी जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। आइए दोस्तों, हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से डाउनलोडेड नोटिफिकेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसके अंदर सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तारीखें कौन कौन सी हैं जब जब हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम 24, 26, 28 और 30 दिसंबर 2023 को होगा। एज यूजुअली हम जानते हैं कि फाउंडेशन के एग्ज़ाम जून और दिसंबर में होते हैं और इंटर और फाइनल के एग्ज़ाम हमेशा मई और नवंबर में होते हैं, जब तक कि कोई आकस्मिक परिवर्तन ना करना पड़े। तो 24, 26, 28 और 30 दिसंबर को चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन वाले बच्चों का एग्जाम होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप्स की अलग अलग तारीखें हमारे सामने हैं। पहले 2 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को सीए इंटर ग्रुप 1 का एग्जाम है और उसके बाद 10 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर और 17 नवंबर 2023 को इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का एग्जाम होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं सीए फाइनल की तरफ। सीए फाइनल की तारीखें देख लेते हैं दोस्तों। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल के जो दोनों ग्रुप्स हैं, उसमें पहला ग्रुप मैं आपको पहले दिखाता हूं। 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर एंड 7 नवंबर 2023। और ग्रुप 2 की बात करें तो 9th, 11th, 14th और 16th। तो अब मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा दी हैं इंटर और फाइनल की, इस समय स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही होंगी, और इससे पहले ये फाउंडेशन। तो अब आपको इस समय स्क्रीन पर फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों की तारीखें एक साथ नजर आ रही हैं। दोस्तों, हो सकता है यह नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुका हो, लेकिन हम जिस एनालिसिस और जिस एंगल से डिस्कशन करेंगे वो जरूर आपके लिए यूजफुल होगा। ये तारीखें हमने देख ली। इसके बाद आप सबको अगर जानकारी हो तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सीए बन चुके हैं, जो इंस्टीट्यूट के मेंबर बन चुके हैं, जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनका पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होता है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वो एक एग्जाम देते हैं, ये उसकी डेट्स हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट ये 9th और 11th नवंबर को है। ये उनके लिए है जो सीए बन चुके हैं। उन्हीं के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक और कोर्स है, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल एग्जाम। उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, तो 9th, 11th, 14th और 16th नवंबर को ये भी है। ठीक है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि 12 नवंबर 2023 को हमने कोई भी एग्जाम नहीं रखा, क्योंकि दीपावली का दिन है। वो यहां क्लियरली लिखा है कि क्योंकि वो एक गजेटेड हॉलिडे है, इसलिए हमने उस दिन कोई भी एग्जाम शेड्यूल नहीं करा। ये क्लियर हो गई बात। अब जरा हम एग्जाम के टाइमिंग्स और एग्जाम की ड्यूरेशन देख लेते हैं कि क्या क्या टाइमिंग्स हैं और क्या क्या ड्यूरेशन है। ये देखिए दोस्तों, कई बार बच्चों को नहीं पता होता और उनसे गलती हो जाती है। सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं। फाउंडेशन में जो पहले 2 पेपर हैं आपके, जो सब्जेक्टिव नेचर के हैं, आप जानते हैं अकाउंट्स और लॉ, वो पेपर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। 3 घंटे का होगा वो पेपर। ठीक है, लेकिन फाउंडेशन वाले बच्चों, देखो तुम्हारा पेपर नंबर 3 और 4 जो है, जो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, वो केवल 2 बजे से 4 बजे तक है। याद रखिएगा, वो केवल 2 घंटे का है। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि सारे एग्जाम उनके 2 घंटे के हैं।
कभी ये समझ लेते हैं कि चारों एग्जाम ही 3 घंटे के हैं, ऐसा नहीं है। देखो फाउंडेशन में जो 2 सब्जेक्टिव पेपर होंगे वो आपके 3 घंटे के हैं, और फाउंडेशन में जो 2 ऑब्जेक्टिव पेपर हैं वो 2 घंटे के हैं। याद रखना है अपने को कि जो 3 घंटे वाला एग्जाम है उसमें रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस पेपर है, जो 2 घंटे वाला पेपर है, उसमें एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं मिलता। ठीक है, अब चलो हम इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट में सभी एग्जाम्स का टाइम सेम है, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सारे एग्जाम 3 घंटे के हैं। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल की बात करते हैं। चलिए फाइनल में क्या स्टेटस है। फाइनल में ध्यान रखना है अपने को कि एक पेपर छोड़कर, फाइनल में इलेक्टिव वाला जो पेपर है उसको छोड़कर बाकी सारे एग्जाम तो 2 बजे से 5 बजे तक हैं 3 घंटे के। दोबारा देख लीजिए, पेपर नंबर 1 से लेकर 5 तक लगातार 5 पेपर, 7 और 8, तो कितने पेपर हो गए टोटल? 8 में से 6 पेपर हो गए, वो 7 हो गए। 7 के 7 एग्जाम 3 घंटे के हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन सा पेपर है? वो है दोस्तों इलेक्टिव वाला। ये जो इलेक्टिव वाला पेपर है आपका, ये 3 घंटे का नहीं होता है, ये 4 घंटे का होता है, याद रखिएगा। कई स्टूडेंट्स को फाइनल लेवल पर भी ये जानकारी नहीं होती कि उनका ये वाला पेपर 4 आवर का है, क्योंकि वो अज्यूम्ड समझते हैं, वो बाय डिफॉल्ट समझते हैं कि जब पेपर 3 घंटे का है तो सारा ही एग्जाम 3 घंटे का है। ऐसा इधर नहीं है दोस्तों, इलेक्टिव वाला जो फाइनल का पेपर है वो 4 घंटे का है। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो लोग क्लियर कर चुके हैं, जो सीए के मेंबर्स हैं, उनका भी एग्जाम्स होते हैं। पहला इंश्योरेंस वाला जो एग्जाम है वो 3 घंटे का है, और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला एग्जाम है वो 4 घंटे का है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको रीडिंग टाइम के बारे में बताता हूं। वैसे हम बात कर चुके हैं, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है सब्जेक्टिव पेपर में। पेपर भले ही 2 बजे शुरू होगा, लेकिन 1:45 PM पर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 बजे आपको लिखने की परमिशन मिलेगी, लेकिन 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। तो ये 15 मिनट गोल्डन पीरियड होते हैं उस एग्जाम वाले दिन के। आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं कौन सा आंसर पहले लिखूंगा, कौन सा आंसर बाद में लिखूंगा, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग स्टेट्स के यहां पर लिखे हुए हैं। इस नोटिफिकेशन को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर देख सकते हैं कि आपके अपने राज्य में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स शहरों कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब्रॉड में भी एग्जाम सेंटर्स हैं, अबू धाबी में, बहरीन में, भूटान में, दोहा में, दुबई में, काठमांडू में, कुवैत में और मस्कट में। ठीक है दोस्तों, चलो अब जो एग्जाम फॉर्म आपको भरना है वो एसएसपी पोर्टल पर भरना है। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कोई विशेष लिंक नहीं है दोस्तों, आप लोगों के पास सेल्फ सर्विस पोर्टल का लिंक होगा, आईडी पासवर्ड होगा। वैसे तो होगा ही होगा, लेकिन नहीं है तो बना लीजिए, एडमिशन के समय ही बन जाता है वो, लेकिन अगर नहीं भी है तो बना लीजिए। सेल्फ सर्विस पोर्टल, उसका लिंक यहां पर दिया हुआ है eservices.icai.org। यहां पर आपको लॉगिन करना है और यहीं पर आपको एग्जाम फॉर्म का बटन मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। एग्जाम फॉर्म की डेट्स हैं ये। जी हां दोस्तों, ध्यान से देखिए, मेन एग्जाम हो, पोस्ट क्वालिफिकेशन हो, फाउंडेशन एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तारीखें आपको सेम नजर आ रही होंगी, इसलिए कंफ्यूजन की कोई स्कोप नहीं है। फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, हम कह रहे हैं मेंबर्स हो, कोई हो, एग्जाम फॉर्म की शुरुआत हो रही है 2 अगस्त 2023 से। 2 अगस्त 2023 से एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 23 अगस्त 2023 तक, 23 अगस्त 2023 तक
आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं बिना लेट फीस के। लेकिन अगर 23 अगस्त निकल गई और हम बाद में जागे, कोई बात नहीं, जाग गए, अच्छा है, तो फिर आप 30 अगस्त तक लेट फीस भर के 600 रुपए लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। 600 रुपीज लेट फीस देकर आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं अगर समय निकल गया है तो। ठीक है दोस्तों, चलो एक जरूरी बात और मुझे आपको बतानी है, एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी है, एग्जाम फॉर्म भरने में कितने रुपए का खर्चा आएगा, इसको भी देख लेते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करें और सिंगल ग्रुप आप देना चाहते हैं, सिंगल ग्रुप आप देना चाहते हैं तो 1500 रुपीज, और अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो 2700 रुपीज। ठीक है, उसके बाद भूटान, काठमांडू, ओवरसीज सेंटर्स का अमाउंट अलग वहां पर लिखा हुआ है। अब हम फाइनल की बात करें और सिंगल ग्रुप की बात करें तो 1800 रुपीज है, और अगर बोथ ग्रुप भरेंगे तो 3300 रुपीज है। ओवरसीज सेंटर्स, भूटान और काठमांडू के सेंटर्स की फीस भी यहां पर नजर हो रही होगी, दिखाई दे रही है आपको, आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद फाउंडेशन की फीस की बात कर लेते हैं। फाउंडेशन में कोई ग्रुप वाइज ऑप्शन नहीं होता, आप जानते हैं, तो 1500 रुपए की एग्जाम फीस फाउंडेशन की है। क्लियर हो गई बात। एक और बात जो यहां लिखी रहती है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम से एग्जाम फॉर्म भरना है, सिर्फ उनको ही आंसर्स हिंदी में लिखने की परमिशन है, अन्य किसी बच्चे को हिंदी में आंसर लिखने की परमिशन नहीं है। जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आपको एग्जाम किस मीडियम में देना है। मेजॉरिटी अपीयर इन इंग्लिश, बट यस देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ अपीयरिंग इन हिंदी मीडियम एज वेल। हिंदी माध्यम से भी सीए की परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध है। दोस्तों, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी सीओसी एजुकेशन टीम की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। हम सभी टीचर्स की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। एग्जाम की तैयारी आपकी हो रही होगी, चल रही होगी, और एग्जाम फॉर्म भरते समय, एग्जाम की तैयारी करते समय किसी भी पल कोई भी आपको परेशानी महसूस हो, दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। हम लगातार आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। सीए बनने की आपकी पूरी जर्नी में हम आपके साथ हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। जब भी आपको कोई समस्या हो, आप हमें जरूर रीच आउट करें, हमसे बात करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।